ये कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसने दुनिया को दिखा दिया कि साहस का कोई लिंग नहीं होता। ये कहानी है झांसी की शेरनी, भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की। एक ऐसी महिला जिसने सिर्फ तलवार नहीं उठाई बल्कि पूरे साम्राज्य को चुनौती दे दी। 1835 काशी की पवित्र धरती, वहीं जन्म हुआ एक नन्ही बच्ची का। नाम था मणिकर्णिका। लोग प्यार से बुलाते थे मनु। लेकिन किसे पता था ये छोटी सी बच्ची एक दिन इतिहास लिखेगी। मनु बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। उसे गुड़िया नहीं घोड़े पसंद थे, उसे घर नहीं मैदान पसंद था, उसे डरना नहीं उसे लड़ना पसंद था। मनु ने तलवार चलाना सीखा, घुड़सवारी सीखी, धनुष चलाना सीखा। वो हर दिन खुद को मजबूत बना रही थी क्योंकि वो जानती थी जिंदगी आसान नहीं होती और जो खुद को मजबूत बनाता है वो ही इतिहास बनाता है। मनु की शादी हुई झांसी के राजा गंगाधर राव से। अब वो बन चुकी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन जिंदगी ने उन्हें खुशियां कम, परीक्षाएं ज़्यादा दी। उनका बेटा बहुत कम उम्र में ही गुजर गया। सोचिए, एक माँ का दर्द, लेकिन वो टूटी नहीं। उसी समय अंग्रेज़ों ने एक चाल चली, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। उन्होंने कहा झांसी अब हमारी है। लेकिन उन्होंने गलत इंसान को चुनौती दी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक आग थी जो पूरे देश में फैल गई। रानी ने सेना बनाई, महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया। उन्होंने सिखाया, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम लड़ सकती हो। 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। रानी लक्ष्मीबाई सबसे आगे थी, तलवार हाथ में, घोड़े पर सवार, और दिल में सिर्फ एक जिद, आज़ादी। चारों तरफ गोलियों की आवाज़, धुआं, चीखें, लेकिन रानी नहीं डरी। वो लड़ी, ऐसे लड़ी जैसे खुद मौत से युद्ध कर रही। 1858 रानी घायल थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरी सांस तक लड़ती रही और फिर देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। अगर एक महिला इतनी बड़ी ताकत बन सकती है तो आप क्यों नहीं। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन मात्र एक ऐतिहासिक गाथा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक मैनेजमेंट गाइड भी है। उनके जीवन से मिलने वाली ये 5 प्रेरणाएं आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस दौर में थी। नंबर 1, अपनी तैयारी को अपना कवच बनाइए। मणिकर्णिका ने बचपन में गुड़ियों से खेलने के बजाय शास्त्र और शस्त्र का अभ्यास किया। उन्होंने घुड़सवारी और तलवारबाजी तब सीखी जब इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रेरणा, संकट आने पर तैयारी शुरू करना हार का पहला कदम है। अपना कौशल यानी स्किल्स को समय रहते इतना निखारिए कि जब अवसर या चुनौती सामने आए तो आप पूरी तरह से तैयार हो। नंबर 2, विपरीत परिस्थितियों में भी न झुकना यानी रेजिलियंस। कम उम्र में वैधव्य, दत्तक पुत्र के अधिकार को नकार दिया जाना और फिर अंग्रेज़ों का झांसी पर कब्जा करने का प्रयास, ये ऐसी घटनाएं थीं जो किसी को भी तोड़ सकती थी। लेकिन उन्होंने रोने के बजाय लड़ने का फैसला किया। प्रेरणा, समस्याएं आपको कमज़ोर करने नहीं बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति को परखने आती है। जब दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपका संकल्प ही आपको विजेता बनाता है। नंबर 3, समावेशी नेतृत्व यानी इंक्लूसिव लीडरशिप। रानी लक्ष्मीबाई ने समाज के हर वर्ग को साथ लिया। उनकी सेना में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि दुर्गा दल के नाम से महिलाओं की एक सशक्त टुकड़ी भी थी। उन्होंने झलकारी बाई, जो कि एक दलित महिला थी, को अपना सबसे विश्वसनीय सहयोगी बनाया और गुलाम गौस खान जैसे तोपची पर अटूट भरोसा भी किया। प्रेरणा, एक महान लीडर वह है जो जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव से ऊपर उठकर प्रतिभा की पहचान करे और सबको साथ लेकर चले। नंबर 4, संसाधनों की कमी का रोना न रोना। अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूकें और असीमित गोला बारूद था, जबकि रानी के पास पुरानी तोपें और मुट्ठी भर वफादार सैनिक ही थे। फिर भी उन्होंने अपनी रणनीति
और स्थानीय भूगोल के ज्ञान से अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। प्रेरणा सफलता संसाधनों से नहीं, उपलब्ध संसाधनों के सही इस्तेमाल और आउट ऑफ द बॉक्स सोच से मिलती है। नंबर 5, अंतिम सांस तक गरिमा और स्वाभिमान बचाए रखना। रानी की सबसे बड़ी प्रेरणा उनकी शहादत में है। उन्होंने मरते समय भी यह सुनिश्चित किया कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे। उन्होंने अपनी गरिमा और पवित्रता को अंत तक सुरक्षित रखा। प्रेरणा जीत या हार से बढ़कर आपका कैरेक्टर और आपका स्वाभिमान होता है। परिस्थितियां आपके शरीर को हरा सकती है, लेकिन आपके व्यक्तित्व को केवल आप स्वयं ही हरा सकते हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि डर सबको लगता है, लेकिन जो उस डर के आगे जाकर खड़ा हो जाए वही इतिहास रचता है। आज आपके सामने तलवार नहीं है, लेकिन आपके सामने चुनौतियां हैं। आपका डर, आपकी आलस, आपकी कमजोरी, इनसे लड़िए। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई आज भी जिंदा है हर उस इंसान में जो हार नहीं मानता। रानी लक्ष्मीबाई का कौन सा गुण आपको सबसे अच्छा लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन दूसरों को भी प्रभावित करे, इसके लिए इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं राजनीति जीवन यात्रा के अगले एपिसोड में।